आप सभी को नमस्ते। आज हम लोग मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। अक्सर ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, उसका डायगोनल जितने भी एलिमेंट्स है वो 1 होना चाहिए। इट इज डिफाइंड एज ए यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या यूनिट, इसे हम लोग क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स क्यों कहते हैं? यूनिट क्योंकि इसका अगर हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मस्ट ऑलवेज बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज टाइम एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसको एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? ऑलवेज टाइम स्क्वायर होगा। स्क्वायर का मतलब समझते हैं नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर नंबर रो आपका रो कितना है? 2 है, तो कॉलम भी आपका कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल में आप देख रहे हैं I इक्वल टू 1 0 0 1। ये किस ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है? I इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका नंबर ऑफ रो कितना है? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। कॉलम कितना? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड। तो इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर क्या है? इक्वल है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए इसका डायगोनली नंबर क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और अदर एलिमेंट्स आपका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आपका डायगोनल से ऊपर का भी और डायगोनल से नीचे का भी। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग का है इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हियर वी आल्सो नोट दैट हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I इक्वल टू I डैश। डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, और अगर थर्ड रो है तो थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ क्या करते हैं? हम लोग चेंज कर देते हैं। तो इसी को हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आपके एग्जांपल के 2 बाय 2 ऑर्डर का हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 0 1। आपका क्या है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर का है? 2 बाय 2 ऑर्डर का। अगर इसको हम लोग डैश निकाल दें तो डैश का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज। तो इसको हम लोग क्या करें? 1 0 के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज कर दिए। तो वो जो ओरिजिनली जो मेरा पहले जो मैट्रिक्स था ट्रांसपोज से पहले, ट्रांसपोज के बाद भी हम लोग का मैट्रिक्स क्या आया? वही आया। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ I इक्वल टू I डैश, अर्थात कि दोनों बराबर ही होते हैं। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग I इक्वल टू I स्क्वायर इक्वल टू I का पावर 3, इसका मतलब हुआ कि कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात जो क्वेश्चन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिलेगा, चाहे किसी भी ऑर्डर का। ऑर्डर का किसी भी ऑर्डर करने का मतलब हुआ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? जिसका रो और कॉलम क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर 2 बाय 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है तो ये भी स्क्वायर निकालेंगे, वो भी 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर ये 3 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ये भी 3 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ही होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसका एक और चीज देखिए, हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाएंगे कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ जिसका 2 बाय 2 ऑर्डर 3 बाय 3 ऑर्डर हो, अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर उससे अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस एग्जांपल के द्वारा हम लोग देखेंगे। एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को प्रॉपर ऑर्डर इज सच दैट प्री मल्टीप्लाइंग से पहले पोस्ट मल्टीप्लाइंग एनी कंफर्मेबल मैट्रिक्स है। अगर किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा।
तो ABETL द सेम मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वही मैट्रिक्स मेरा आएगा। फॉर एग्जांपल के इफ A एंड I, अगर मैट्रिक्स को I के साथ, I को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ एंड I एंड A, फिर अगर दोनों का हम लोग एक बार AI और एक बार IA हम लोग निकाल के देखेंगे तो कंफर्मेबल आपका देन AI इक्वल टू IA, तो हम लोग का जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स का हम लोग लेंगे जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। दिस विल हैपेंस विद A एंड I आर स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने क्या कहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। अगर कोई मैट्रिक्स अगर लेते हैं I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। देखिए एग्जांपल में क्या है, अगर हम लोग को ये मैट्रिक्स मान लिए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो में क्या है 2 3, सेकंड रो में क्या है 1 2। अब हम लोग इस मैट्रिक्स को एक बार I से मल्टीप्लाई करेंगे AI की, तो हम लोग का मैट्रिक्स क्या है 2 बाय 2 ऑर्डर का। आपका स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या स्क्वायर है 2 बाय 2 ऑर्डर। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का आप जानते हैं क्या है, रो को कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो क्या आता है आपके पास, देखिए AI अर्थात मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किए तो आपका सेम आया जो मैट्रिक्स A में था। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, फॉर IA निकालते हैं। I पहले मतलब हम लोग क्या किए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले लिए और जो मैट्रिक्स हम लोगों ने लिया था उस मैट्रिक्स को बाद में लिए। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग के पास वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं IA इक्वल टू AI इक्वल टू A। अगर किसी भी मैट्रिक्स को जो जिसका स्क्वायर में हो और उसको उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आपने देखा, कुछ उसका अपना विशेष गुण होता है। कहता है कि सबसे पहले इसका एलिमेंट्स ऑलवेज टाइप यूनिट होना चाहिए। यूनिट आप डायगोनल देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट की ओर है, इसका डायगोनल क्या है 1 है 1 है 1 है, किसी प्रकार कोई चेंज नहीं है। अब सेकंड कहता है यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मस्ट ऑलवेज बी स्क्वायर मैट्रिक्स। आपका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑलवेज बी मतलब मस्ट है कि वो स्क्वायर ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग फिर नेक्स्ट क्या देखें कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं अर्थात रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। इस प्रकार से मैट्रिक्स का अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। आप यहाँ पे एक बात अपने बताइए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि जब इसका हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है 1 आता है। किसका 1 आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डायगोनल तो 1 होता ही है और इसका अगर हम लोग डिटरमिनेंट भी निकालते हैं तो इसका यूनिट आता है। इस प्रकार से हम लोग एक मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डेफिनेशन के बारे में समझे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।